गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आपका चल रहा है, तो मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज आइए पहले कल का क्वेश्चन करते हैं, फिर नए सवाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स ये था 2 tan 40 डिग्री 43 डिग्री अपान cot 47 डिग्री माइनस, ये यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा, अपान के सामने लगता है, tan 70 डिग्री अपान cot 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री इक्वल 0। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे 2 tan 43 डिग्री अपान cot 47 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री अपान cot 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। अगर आप 90 से 47 घटाएंगे तो 43 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले चैप्टर में यानी कल करवाया था। ये है cot 47 डिग्री, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे tan 90। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 60 डिग्री होगा, यही तो प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर 60 डिग्री, जब मैं एक बार चेक करता हूँ क्या लिखा है, ये 70-30 लिखा है, तो 70-30 नहीं है, बल्कि ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फिर गलती मिल गया, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, बुक्स में सवाल बहुत सारे गलती लिखे, हम क्या बताएं, हमने चेक नहीं किया कि सही गलत। मैं एक बार देख, 70-20 नहीं सही है, 70 और 20 है। ये आपका कितना है, 70 और यहाँ पर है 20, सही है। मतलब इन दोनों एंगल का क्या होना चाहिए, सम 90 डिग्री। ठीक है, वहाँ पर 70-30 100 हो रहा था, इसलिए गलत हो रहा था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो 90 में 20 गए, 70 आ गए, और cot 20 डिग्री। अब माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ये 2 और देखिए 90 है, तो ये 10 किस में चेंज हो जाएगा, cot में। ये वाला एंगल लिखा जाएगा 47 डिग्री, और चूंकि 90 माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो इसकी वैल्यू प्लस में है। cot 47 डिग्री माइनस 10 कितना आएगा, 90 के साथ है तो काट हो जाएगा, और लास्ट वाला डिग्री एंगल, और चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया है तो प्लस का ही रहेगा, अपान cot 20 डिग्री माइनस 1। अब यहाँ से देखिए डिवाइड हो गया, 1 आ गया, डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 और माइनस 1, तो 2 माइनस 2 तो इक्वल कितना, ये 2 उतार दिया हमने, ये दोनों माइनस के हैं, सेम साइन ऐड कर दिया, बड़े वाले का साइन। ये अगर बड़ा नहीं है तो जो नंबर है उन्हीं का साइन लगा देते हैं, डिफरेंट साइन है, 0 हो गया। तो वो देखिए RHS आपका प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, कभी कभी सवाल उतारने में भी गलती हो जाती है, तो बहुत ही केयरफुली आपको सवाल क्या करना है, उतारना है। तो ये आपका कल का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। और हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखा है क्वेश्चन आपका, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए फ्रैक्शन वाला आ गया, अगर आप अपान 1 कर दें। हमने आपको फार्मूला बताया था, देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 हमने आपको बताए थे। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस और 1 सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 1, अर्थात कितना आ जाएगा 1 आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेक ए कासेक ए इंटू काटे, सेक ए कासेक ए इंटू कॉट ए। अब देखिए इसको क्या करना है, मतलब इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है तो सेक ए, देखो कोई भी सवाल हो उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं अगर संभव है, साइन और कास। जैसे यहाँ पर सेक है तो इसको किस में चेंज होगा, साइन कास में, जिसमें चेंज हो तो कास में होगा तो 1 cos a। कासेक ए किस में चेंज होगा, साइन ए में, 1 sin a इंटू, और काट ए किस में चेंज होगा, cos a sin a। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि tan a इक्वल होता है sin a cos a, और tan a का उल्टा कितना होता है काट ए, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा cos a बटे sin a। ठीक है। अब ये देखिए cos a और एक cos a डिवाइड हो गए तो 1 कितना हो गया sin a इंटू साइन ए, यानी साइन स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 sin a को कासेक ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा, ये साइन 105 डिग्री और कास 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री और प्लस कास 105 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू बताना है। ठीक है। तो वैल्यू बताना है तो अगर यहाँ देखिए अगर स्क्वायर लगा होता तो एंगल इक्वल है तो ये फार्मूला लग जाता, वैल्यू क्या हो जाती 1। लेकिन यहाँ पर हमारा स्क्वायर नहीं लगा है तो 1 वैल्यू नहीं होगी। तो हम इसको क्या करें, इसकी वैल्यू पता नहीं 105 डिग्री की, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 90 प्लस 15 आएगा, जो कि सही नहीं है, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे, 105 ही है। ठीक है। इसको 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। और कोई तरीका, 180 से अगर 75 डिग्री घटाएंगे तो 105 आएगा। लेकिन इनकी वैल्यू ना 75 डिग्री की वैल्यू पता है और ना ही 15 डिग्री की वैल्यू पता है। तो अब कैसे लगाएं, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, दूसरे फार्मूले। ठीक है। क्या बताऊँ मैं आपको, दूसरे फार्मूले बता रहा हूँ, उससे फिर लगेंगे। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 45, 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पता होती है और 45 डिग्री की वैल्यू भी पता होती है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको सम ऑफ एंगल वाले फार्मूले में आपको बता दूं। देखिए कौन कौन से हैं। एक होता है साइन ए प्लस बी, अगर ऐसा है तो इसका फार्मूला है साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए, पहले साइन ए और फिर कॉस, ये अगला एंगल बी। अब जस्ट इसी का अपोजिट, पहले ये साइन ए के बाद कॉस है तो यहाँ पहले क्या आएगा कॉस, तो कॉस क्या आएगा कॉस ए, और आगे क्या आएगा साइन बी। ठीक है। एक बार ये आया और पहला एंगल लिया, दूसरी बार जब ये आया कॉस ए तो इसने पहला एंगल लिया, और पहली बार में दूसरे वाले ने कॉस बी लिया और दूसरी बार वाले में पहले वाले ने बी लिया। ठीक है एंगल। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के उल्टे हैं, अल्टरनेट आते हैं दोनों। तो ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको लर्न करना है, कोशिश करना है।
ठीक इसी प्रकार a प्लस बी का हो गया। अब साइन a माइनस बी का हम लोग लेंगे, तो कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ठीक है। अब हम साइन वाले हो गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम कॉस वाले ले लें, कॉस ए प्लस बी, तो इसका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन वालों में जो इसके साथ साइन होगा वही साइन लेना है, लेकिन कॉस का जब होगा तो एक तो साइन अपोजिट होगा, प्लस है यहाँ तो माइनस लेना है, माइनस होगा तो प्लस लेना है। और यहाँ पर क्या होता है, एक ही बार में कॉस से पहले आ गया, बाद में साइन भी आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे कॉस ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस लग गया तो हो जाएगा प्लस, और साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम 10 का बता देते हैं, 10a प्लस बी तो होगा 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये होगा। प्लस है तो प्लस लगाए, नीचे माइनस। और इसी प्रकार 10a माइनस बी का हम बता देते हैं आपको, तो 10 यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, 10a माइनस 10b अपान, अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 10a और 10b। ये आपके 6 फार्मूला आपके और आ गए, ठीक है। तो इनकी सहायता से ये आपका क्वेश्चन लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 60 40 100 और 5 105। अब ये देखिए साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें, तो क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब 60 डिग्री और कॉस बी का मतलब 45 डिग्री, और फिर प्लस है तो प्लस लगेगा, और फिर कॉस और ए का मतलब 60 डिग्री, और फिर साइन बी का मतलब 45 डिग्री, ओके। और फिर इक्वल लगाएंगे, सॉरी प्लस लगाएंगे, तो यहाँ हम प्लस किए देते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है। अब कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी कहाँ है, ये है, तो कास ए कास बी यानी कॉस 60 और कॉस 45, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस होने का यहाँ माइनस हो जाएगा फार्मूले में, और फिर साइन है साइन बी, तो साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ओके स्टूडेंट। हाँ, अब आप क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू, कोई साइन नहीं है तो इंटू, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 1/√2 साइन 45 की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड अगर है ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले, तो √3 बन जाए √3 और 2√2 नीचे हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 2√2 नीचे, 1 1 जा 1 2√2 और माइनस क्या हो जाएगा, √3/2√2, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए प्लस √3/2√2 और यहाँ माइनस का है √3 सेम है, डिफरेंट साइन है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सेम वैल्यू होने का। और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है तो 1 टाइम्स ये है 1 टाइम्स ये है, तो 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू 1/2√2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा ऊपर होने का, कितना बचेगा 1/√2, ठीक है।
और एक तरीका और है, एलसीएम लेके हम कर देते हैं आपका 1/2√2 प्लस 1/2√2, तो फ्रैक्शन है 2√2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 रूट से 2√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, अब प्लस 2 रूट से 2√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो 1 1 2/2√2, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 1/√2 आपका आ गया। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। ये पार्ट में जो ये सॉल्व करना है बेसिक में बता रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बेसिक की दिक्कत है मैं आई बटन आपको लगा दूंगा बेसिक का इसी वीडियो के ऊपर, जहाँ वीडियो आपका चलता है उसके राइट साइड में आई बटन आपको मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो सारे बेसिक पार्ट आ जाएंगे। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप उन पार्ट्स को पढ़ करके, या बिल्कुल दिक्कत है तो शुरू से पढ़िए, एक दिन में मैक्सिमम 2 वीडियो ही देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप अच्छे ढंग से मैथ लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो अब इसके बाद हम आपको एक सवाल और अभी और करवाएंगे, देखिए कितने हो पाते हैं। तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा और इनको पढ़िएगा रोज, लिखिएगा रोज। मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं मैं उनको रोज कहता हूँ लिखिए, और वो लिखते हैं और फिर उनको तैयार हो जाता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आती रहेगी, प्रैक्टिस करने लगेंगे कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर जिसकी पड़ेगी उसको मैं लिख दूंगा, या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ अगला क्वेश्चन है, चलिए 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको इसे सॉल्व करना है और इसका उत्तर हमें लाना है कि कितना हो गया। एक तो फार्मूले हमको पता होना चाहिए आपको अच्छे ढंग से। यहाँ पर देखिए, अभी कॉमन लेना मैंने शायद नहीं बताया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप 10th की मैथ पढ़ रहे हो, और नहीं तो मैं कॉमन का शायद अभी बेसिक नहीं पढ़ा, एक आध 2 बार कहीं आया है, लेकिन स्पेशली मैंने टॉपिक नहीं बनाया, तो स्पेशली इसका टॉपिक मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर हम यहाँ पर ये हमको एक फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पर रख दें तो देखिए क्या होगा, 1 + cos थीटा, इसको हमने जेम करते हुए रखा माइनस, क्योंकि घटाना है तो उसमें 2 टर्म है तो ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, क्योंकि घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अपन अब इन दोनों में देखिए साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन का मतलब होता है साइन थीटा का दोनों टर्म में भाग चला जा रहा है। ठीक है, और एक तरीके से ये HCF है निकालना होता है दोनों का, अगर निकल रहा है तो साइन थीटा बन जाए, साइन थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया डिवाइड करने पर तो cos थीटा बचा। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, यानी ब्रैकेट हटाएंगे, पहले तोड़ेंगे, 1 + cos थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 + cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये cos थीटा बच गया और प्लस cos स्क्वायर थीटा भी बच गया, और साइन थीटा और 1 + cos थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में। अब ऊपर भी देखिए cos थीटा आपका कॉमन का मतलब दोनों में भाग cos थीटा का चला जाएगा, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 cos थीटा बन जाए, और ये एक cos थीटा डिवाइड हो जाएगा तो एक cos थीटा आपका बचेगा, और ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा और 1 + cos थीटा। इसके ये पूरे मल्टीप्लाई में है, इसके ये पूरे मल्टीप्लाई में है, दोनों ये सेम है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये पता है आपको cot थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक, जब ये आंसर हो जाएगा तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग? बस आपका सॉल्व हो गया पूरा। अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप इनको अपने घर में कीजिएगा, लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट? हाँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। मैं आपको क्वेश्चन नोट करा देता हूँ, आप नोट करिए। प्रूव करना है आपको, ठीक है? क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, सेक थीटा अपान सेक थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, अपान साइन थीटा इक्वल प्लस साइन थीटा हो रहा है, प्लस साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। ये आप कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? ये आप कीजिएगा और मन से लगाइएगा। जहाँ भी दिक्कत होगी कल हम लोग इसको सॉल्व वैसे भी करेंगे। क्वेश्चन आपको मैंने आज ये सही ही नोट किया है, कोई गलती नहीं है। ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।